रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? गुटन मॉर्गन। गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया। पहला पहला जॉब बढ़िया, अस्पताल अच्छा है, ये वाला अच्छा है? सर दोनों अलग है, मतलब बिरला थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ज्यादा अच्छा है। अच्छा। बिरला का अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका नहीं है। इसका है बट थोड़ा उसका ज्यादा अच्छा था। हम्म। ओके। अब हार्ट वाले डिपार्टमेंट में आप? हाँ जी सर। ओके। शमीम शर्मा जी के में है? नहीं, मक्कड़ सर के साथ। नहीं, शमीम शर्मा जी का है ना ये हॉस्पिटल तो। हाँ नहीं, पता नहीं सर, मेरे को तो लगा था कि एमडी तो उन्हीं की वाइफ ही है। हाँ हाँ, वही मक्कड़ है, सर। वो शमीम शर्मा ही है। 2,500 रुपये लेते हैं एक उसके अपॉइंटमेंट के। अच्छा सर, दो पता नहीं। महीने में आते हैं वो। जो ये स्टार्ट हुआ था ना सबसे पहले, ये हार्ट में जो जैसे वो क्या बोलते हैं, बाल वाल्व का जो रिप्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, हाँ सर, हाँ। इन्होंने स्टार्ट करा था। 32 लाख रुपए लेते थे उस टाइम पे ये, सिर्फ टावी जो टेक्नोलॉजी से यूज करके। हाँ 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 हाँ। बाद में फिर इंडिया में बनने लग गए बाल, तो अब वो शायद 15 लाख रुपए बार, अब तो 15 से भी कम हो गया होगा शायद। खूब नोट हाँ छापे सर। इन्होंने, बड़े नोट छापे इन्होंने उस टाइम पे। और ये शमीम शर्मा जी इंग्लैंड में करते हैं, पता यूएस में यूएस में शायद, वहीं से हाँ वीडियो हाँ। कॉन्फ्रेंस से करवाते थे। एक और है ना वो बहुत, क्या नाम है उनका, बहुत ऑपरेशन करते हैं हार्ट के, ईएससीसी में बाना। ही है। हाँ, है क्या नाम है, हाँ बाना। अजीत बाना। हाँ। हाँ, वाना जी। ये, चलो, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। दी नोए वोनुंग अलेक्स उन काला हाबन eine नोए वोनुंग। अलेक्स और काला का एक नया अपार्टमेंट मतलब मिल गया उनको, इसका मतलब ये हुआ। Hören Sie das Gespräch? Was kommt wohin? कौन सी चीज कहां पर आएगी? Was müsste Alex? Was müsste Carla? Ergänzen Sie Tabelle, ergänzen Sie die Tabelle und berichten Sie। मतलब कंप्लीट द टेबल और रिपोर्ट करिए। बताना है आपको। देखो क्या लड़ाई हो रही है इनमें आपस में, पति पत्नी में, कि भाई स्लाप सिमर में क्या जाएगा। कालरा बता रही है कि भाई टीवी रखी जानी चाहिए। अलग कह रहा है तू पागल हो गई है क्या, टीवी को एक बेडरूम में रखते हैं क्या, टीवी वहां जाएगी लिविंग रूम में। ऐसे कुछ बातचीत चल रही है, तो हमें पता करना है कालरा क्या कह रही है और अलेक्स क्या कह रहा है, राइट। ऊपर ऑब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं, देयर कंप्यूटर, देयर फेंजियर, द लैंप, das regal, देयर kühlschrank, राइट। सरदार जी, तो वो क्या कहते हैं, वो नाश्ता करने तो आप प्राइम दिल्ली जा रहे होंगे डेली? नहीं सर, नाश्ता करने पुरानी दिल्ली नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है सर। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरे को लगा था आजकल तो डेली नवा दवा के नाश्ता हो रहा है सुबह सुबह ना। तबीयत ठीक रखो सर। चला दूं ऑडियो? इनका भी सर फागना साहब की तरह ही है हिसाब किताब। हाँ, ये भी इनको घी भी खिलाना पड़ेगा 2-1 किलो। ये हमारे फागना जी बातें बहुत करते हैं ना, ये क्या है, इनके गाय भैंसे खुए गाँव में है ना, घी तो बेच रहे हैं, ये खाते खा ही नहीं पा रहे। अब बोलेंगे तो अरे सर किसने बोला बेच रहे हैं। सर खाते हैं, खाते कुछ नहीं भैया बेचते। ऐसा है, आधा किलो गाय का घी मंगाया था आपसे, देसी गाय का, आज तक ला के नहीं दिया आपने। पैसे ले लो यार, 800 रुपये, और क्या है सर बताओ। सर वो अरे बात सर, नहीं है, मैं घर गया ही नहीं था उस बात में, घर पे ऐसा है, कहाँ गया। 4 बार जाके आ गया, झूठ मत बोल मेरे कुछ ही भाई। नहीं जाके आया सर, जब का आया हूँ तब से गया ही नहीं मैं घर सुन मेरी पे। बात, मैंने जब लास्ट टाइम फोन किया था तुम वहीं पे थे, तो पापा ने क्या बोला, कहाँ भेज देंगे साहब। उसके बाद फिर हाँ तो दोबारा, सर उस टाइम में आ गया तो दूसरे दिन डायरेक्ट आया था मैं। चला ठीक है। उसके बाद फिर बीमार हो गया, फिर चला गया था तू। नहीं गया उसके बाद में मैं। फिर आप, चल कोई बात नहीं, आपकी बार जब ले आइयो, ठीक है भाई, 800 रुपये ले जाइयो मेरे से बाद में फिर लाए जब। तो सर और तू पापा क्यों, तो के पास है। फोन पे कर दूं तेरे पापा को? नहीं सर, कुछ ही नहीं, मैं ले आऊंगा, आप कुछ ही मत करें। ना ना ना, अब तो पहले गाजर मूली प्याज आलू आलू भेज देते तेरे पापा, वो नाराज चल रहे हैं, पता नहीं भेजते नहीं है कुछ यार। सर वो बात नहीं है, पहले मैं घर से आता था। अब लंदन से आता है। चलो जी, यहाँ पे देखो, कोई बात नहीं, चलो ये मजाक की बात थी, इट्स ओके। देखो प्रीपोजिशन हमने पढ़े थे, वहीन। जब वहीन की बात होगी तो इन प्लस अक्यूजेटिव भरेंगे हम लोग ना। इन यहाँ पे अक्यूजेटिव की तरह काम करेगा। वहीन स्टेलन बियर देन स्टूल। तो कहां पे रखेंगे हम स्टूल को?
इन देन फ्लूर, इन द कॉरिडोर, है ना। तो फ्लूर का आर्टिकल होता है देयर फ्लूर, तो इन यहाँ पे एक्यूजेटिव है, तो इन देन फ्लूर हो जाएगा, देयर का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा मित्रों। ऐसे ही दास बार्ड का क्या हो जाएगा, इंस बार्ड इन द बाथरूम, इन प्लस दास को मैं इंस भी लिख सकता हूं, है ना। ऐसे ही डी क्यूशे, इन डी क्यूशे इन द किचन, wohin stellen wir die Bücher, die Regale, यानी कि in die Regale, wir stellen die Bücher in die Regale। कल देखा था हमने रेगाले मतलब बुक शेल्फ ना। यस सर। यहां तक कोई डाउट हो किसी तरह का बताइए। जयसवाल जी गुटन मॉर्गन, लेट आए हैं आप। गुटन मॉर्गन सर। नहीं सर, 5 मिनट हो गई। अच्छा, मतलब 5 मिनट हो गए, कौन सा इतिहास बना दिया आपने, ये बताओ। नहीं सर, टाइम पे आ गया था। अच्छा, टाइम पे आ गए थे, मैं ही खुद लेट था तो टाइम पे कहाँ आ गए। अरे नहीं सर, उस टाइम हम घी ले रहे थे ना, तो इस टाइम तक आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब मैं ऑडियो चला रहा हूं और आपको पता करना है, पहले वो देख लेते हैं, है ना, फिर बात करते हैं आगे। So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut. Aber हाँ भाई, कहाँ जा रहा है कंप्यूटर, कालना ने बोला इन दी क्यूशे, और अलेक्स ने क्या बोला है, आर्बाइट लिख दो अरबाइट सीमर में लिख दो देयर कंप्यूटर। अलेक्स बोल रहा है कोई किचन में लगता है कोई कंप्यूटर को, जब हमारे पास अरबाइट सीमर है तो वाई है, अरबाइट सीमर में रखते हैं, अरबाइट सीमर। नेक्स्ट, den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen. Das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa. Da kann man super fernsehen. Aber dann हाँ जी, फैंसियर कहाँ जा रहा है, सर वॉल जिमर, लेकिन काला काला कहाँ चाहती है, सर स्लाफ जिमर में। लिख दो, काला के सामने लिख दो स्लाप सीमर में देयर फैंसियर, और अलेक्स चाहता है इन वोन सीमर, यानी कि अलेक्स की चल रही है अभी तक, तो वोन सीमर में जा रहा है टीवी ना। वैसे बेडरूम में टीवी होना नहीं चाहिए वैसे, तो सही बात है। नेक्स्ट, stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen... हाँ जी, लाम पे कहाँ जा रहा है, सर कार्लो तो वोन जिमर बोल रही है, एलेक्स स्लाफजिमर। यस, वो कह रहा है भैया मैं पढ़ाई करता हूँ रात को, बुक पढ़ता हूँ, तो चाहिए मुझे पढ़ने के लिए ना। ओके, और रेगाले की बात हो रही है ना, देखो। wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. हाँ जी, रेगाल कहाँ जा रही है, सर काला अलेक्स बोल रही है आर्बाइट जिमर में। और अलेक्स इन देन फ्लूअर, इन द फ्लोर। इन देन फ्लूअर ना। Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... वो कह रहा है अलेक्स, तो काला कह रही है फ्लूर नहीं, उसने बोला फ्लूर पे, और वो कह रही है इन द क्यूशे, है ना। फ्लूर पे उसने बोला था शायद काला ने, और अलेक्स कह रहा है कि भाई जो वो है आपका रेफ्रिजरेटर है क्यूलश्रांक, वो कहाँ जाएगा, इन द क्यूशे, इन द क्यूशे। इसमें एक चीज गड़बड़ रह गई, ये रेगाल की, एक मिनट देख ले, रेगाल में कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट रखना, देखना रेगाल अरबाइट सिमर, और कहाँ जा रही है रेगाल, इन देन फ्लूर ही बोला था, ठीक है, सही था फिर तो। सही है सर सारा। पकड़ने लग गए मतलब आप, ऐसा। यस सर।
मैं भी वैसे एग्जाम लूंगा आपका A1 का तरीके से। बिल्कुल सर। तैयार रहना आप लोग। सर कब लोगे? A1 कोर्स होने के बाद ठीक है। पेपर कराऊंगा आपको, एक दो ऐसी नहीं। उससे उससे अच्छा लगेगा ना कि हाँ A2 में आ गए एग्जाम देखे ना। सर वो मैंने वो एक बार वो हमने कल बोला था ना वो अपार्टमेंट वाला, वो मैंने हाँ लिख लिया था, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी तो ठीक है, धन्यवाद। देख लेना। हम्म, बाकी लोग भाई, पटेल जी आपने लिखा कुछ? नहीं सर। पटेल पटेल जी, नहीं सर। अच्छा क्यों नहीं लिखा सर? बताओ। अब मुझे ये बताओ कि भाई आप नहीं लिख रहे हैं, फिर राइटिंग कैसे आएगी? आप मुझे बताओ, सेंटेंसेस कैसे? आप काम ही नहीं करते उस पे। आप देखो, दिक्कत पता कहाँ है? आप मन से कुछ नहीं करते हो। तो आप जब मन से कुछ नहीं करेंगे ना, तो वही दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर राइटिंग नहीं हो रही तो स्पीकिंग में नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, दोनों बड़ी कनेक्टेड है। क्योंकि सेंटेंस आप लिख के नहीं बना पा रहे तो मन में कैसे बनाएंगे, है ना? प्रोसेस सेंटेंस मेकिंग ही तो है। वो प्रोसेस आपका दिमाग में होता है जब हम बोलते हैं। लिखते हैं जब शिफ्ट लिस्ट हो जाता है, वो मतलब लिखने में हो जाता है। तो दोनों, लेकिन दोनों कनेक्टेड है। यानी कि अपन लिख के सेंटेंस नहीं बना पा रहे तो बोल के तो बिल्कुल नहीं बनेगा भाई, है ना? अब आपको इस सेंटेंस बना के लाने हैं, देखो नीचे दिख रहा है आपको, कार्ला विल देन कंप्यूटर इन द क्यूशेस्टेलन। अब अलेक्स क्या बोलेगा? अलेक्स विल देन कंप्यूटर, कहां पे ले जा रहा है कंप्यूटर को? इंस इंस अर्बाइटसीमर स्टेलन, ये बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो देखो कार्ला ने लिखा हुआ है, कार्ला का अलेक्स का अपन लिखते तो कैसे लिखते? देखो यहां पे अलेक्स कर देंगे अपन, बाकी सेम रहेगा सब कुछ, बस ये चेंज हो जाएगा। इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा वहां पे? इंस, देखो कहां है कंप्यूटर? अर्बाइटसीमर। बाकी वो आपकी स्पेलिंग वही रहेगी सेम, सिर्फ आपका चेंज हो जाएगा कहां पर रख रहे हो ना। वहीन, वहीन की जगह चेंज हो जाएगी, है ना? तो ये सारे सेंटेंस बनाने हैं आपको अलग अलग। आंसर तो मिल ही गया आपको, बस सिंपल सेंटेंस बनाने हैं ना। बना लेंगे? यस सर। यस सर। ओके। आगे आ जाओ, देखो उनजी इन वेल्श सीमर स्टेलनजी डिंगर। तो ये आपके ऊपर है कि आप चीजों को कौन सी चीज कहां रखोगे। कंप्यूटर कहां रखेंगे अपन? वोन सीमर में। स्टेले देन कंप्यूटर इन वोन सीमर। लिविंग रूम में रख सकते हैं क्या कंप्यूटर? बताओ भाई, कैसे काम करेगा आदमी जब टीवी देखे? दूसरे आदमी टीवी देखेंगे, फिर वो कंप्यूटर वाला काम कैसे करेगा? आई थिंक नॉट ए गुड आइडिया ना। अर्बाइट सीमर में जाना चाहिए, सही तो वही है, शांति तो वहीं रहेगी। अगर अकेले हो आप तो ठीक है, तो रख सकते हो आप वोन सीमर में। शर्मा जी एग्री कर रहे हो मेरी बात से? हाँ जी सर। एग्री कर रहे हो? एग्री? बिल्कुल सर, अगर अकेले हैं फिर तो हम्म, फिर 3 BHK नहीं होगा ना सर। फिर तो आपका लॉफ्ट होगा, लॉफ्ट। हाँ जी। क्योंकि सर अब यहाँ तो चलो इतना वो जो नहीं है, जर्मनी में बड़ा महंगा है सर अकोमोडेशन सर। 3 BHK का मतलब हो गया 1200 से 1400 यूरो पर मंथ। 1400 यूरो बहुत बड़ी रकम है सर। हाँ जी। उसके लिए 5000 सैलरी चाहिए, 5000 यूरो की सैलरी चाहिए कम से कम। वो उस भी पर बड़ा आफ्टर है। वो भी आफ्टर टैक्स। टैक्स कट के तो सर पांच का मेरे को 3500 3400 ऐसा कुछ मिलेगा। 5000 अगर यूरो अगर सैलरी है तो। क्योंकि जिनको 3300 मिल रहे हैं उनके 2400 2500 ही हाथ में आते हैं। हाँ जी। हम्म। चलो इस पे सेंटेंस बना के ले आएंगे आप लोग कल। बताओ, होमवर्क ले लो इसको एज ए होमवर्क। और प्रीपोजिशन यूज करने, वहीन की बात होगी। और वहीन जब हम
वहीन का जवाब देंगे तो आंसर किस में देंगे अपन? अक्यूजेटिव में। ठीक है, देखो जैसे यहां दिया हुआ है, इस स्टेल खुद की बात हो रही है यहाँ पे, देखो उनजी इन वेल्श सीमर स्टेलन जी देंगे, इन कौन से रूम में आप चीजों को रखेंगे। स्टेलन वर्ब यूज करनी है अपने को ना। स्टेलन का मतलब होता है टू पुट। डन। ये होमवर्क करके लाएंगे आप दोनों, आ और बे वाला ना, जिससे आपको सेंटेंस मेकिंग में समस्या आए और आप उसको फिर डिस्कस करें तो ठीक रहेगा, है ना। लिख लो भैया, हाउस ऑफ गाबे, ये भी हाउस ऑफ गाब, राइट, दोनों। नीचे आ जाओ। लेजन जी दी आइनलाडुंग, आइनलाडुंग मतलब इनविटेशन। इनविटेशन। वेल्शे इंफॉर्मेशन फेलन, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? हेलो फ्रेंड, das Wochenende kommt, die Sonne scheint und unsere Wohnung ist fertig. Wir feiern am Samstag in der Hansastraße 11a. Hoffentlich habt ihr Zeit. Wir freuen uns schon. Carla und Alex. प्यारे दोस्तों, वीकेंड आ रहा है, सूरज चमक रहा है और हमारा अपार्टमेंट रेडी है। देखो फैटिश का मतलब रेडी भी होता है और फैटिश का मतलब फिनिश भी होता है। यहां पर रेडी है ना। Wir feiern am Samstag in der Hansastraße 11. हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सैटरडे को, कहां पे? इन द Hansastraße। स्ट्रासे का मतलब रोड, इनका अपार्टमेंट है वो हंसास्ट्रासे पे है ना, 11A एड्रेस है इसका। Hoffentlich habt ihr Zeit, आशा करते हैं तुम लोगों के पास समय होगा। Wir freuen uns schon, we are happy about, we are looking forward already ना, काला और एलेक्स। ओके, अब एक चीज करो, देखो इसमें इस इनविटेशन में क्या चीज मिसिंग है, बताओ। कुछ चीज मिसिंग है इसमें। सर टाइम मिसिंग है। टाइम, और कौन से वीकेंड की बात हो रही है, ये भी तो मिसिंग है ना, हाँ जी। है ना। सही पकड़े हैं शर्मा जी। और सर जैसा कि वहाँ पे कल्चर है वो कि कुछ लाने वाली चीजें वो भी मिसिंग है, इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। चलो वो तो कोई विशेष बात नहीं है, इनविटेशन भेजा है उन्होंने, हाँ लेकिन जी, मेन तो अब ये नहीं पता चल रहा ना कौन से सैटरडे की बात हो रही है, कौन से बिल्कुल। वीकेंड की बात हो रही है, समय नहीं दिया कि भाई कितने बजे आना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ना, शादी में देखते हैं ना खाना कितने बजे है, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है हमारे लिए ना। बिल्कुल। हाँ जी, पटेल जी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? घी। घी? शादी में कहाँ मिलता है घी? पटेल जी बोल नहीं रहे। सर क्या बोलूं मैं अब। कुछ मत बोल, तू मस्त रहे, स्माइल करता रहे, तू है ना, स्माइल अच्छी है तेरी वैसे, स्माइल करता रहे, या कर, एनर्जी रखो चेहरे पे, वो अच्छी बात है ना। पहले पता तेरे को, पहले जो बारात जाती थी गांव में, दो दो तीन तीन दिन, चार पांच 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 दिन रुकती थी, है ना, तो उनको घी बूरा खिलाते थे भाई साहब पहले, है ना। मिठाई विठाई तो होती नहीं थी, वो एक आध मिठाई बन जाती थी मुश्किल से, है ना। बाकी चल घी और बूरा चलता था दबा के। कुल्हड़ में सर, अरे कुल्हड़ वो में। छोड़े वाले कुल्हड़ जो होते, कुलिया बोलते हैं, कुलिया। हाँ, हमारे यहाँ सकोरी बोलते हैं उसको, है ना, मिट्टी हाँ की जी, होती थी वो, उसमें हाँ जी, हाँ बढ़िया जी। खिलाते थे। और और जो ऐसे वो गंगा सागर होता है ना, उससे परोसते थे उसको। और गांव में क्या होता है, वो घी नहीं, पहले उसके आगे पूड़ी रखते थे, पूड़ी पूड़ी होती है ना, गंगा सागर के आगे जहाँ घी डालते थे ना उस पे, जिससे वो हाँ जी। टपके नहीं घी ना नीचे। तो सर ये था सिस्टम, और बड़ा जनता खुश होती थी, अरे भाई बहुत बढ़िया घी खिलाया बारात में, मजा आ गया। और एक सर वो सन्नाटा भी पिलाया जाता था। सन्नाटा तो पता नहीं कहाँ पिलाया जाता था। पर वो सर वो दावत बड़ी अच्छी बताते थे उस टाइम पे, ऐसे कहते कि बहुत, और लोग भाई साहब 2-2 किलो घी पी जाते थे भाई साहब, ऐसे लोग थे। इमेजिन नहीं करोगे, जैसे शादियों में जैसे वो होती है ना, जैसे लड़के की शादी है तो पूरे गांव को खाना खिलाते हैं आदमी ना, तो भाई साहब कुछ लोग ऐसे थे, 100-100 लड्डू खा जाते थे भाई साहब एक जगह बैठ के। मैंने अपनी आंखों से गिने भाई साहब कई बार। अब वो लोग नहीं रहे खैर अब तो, लेकिन भाई साहब ऐसे लोग थे जो 100-100 लड्डू एक बार में खा जाते थे भाई। आप बताओ, यकीन नहीं करोगे, अब 100 लड्डू खाना और उसको पचाना, इट्स नॉट ए इजी जोक।
बिल्कुल सर। तो अब उनका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है और कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं वो, ये देखो ना आप। क्यों? सर सारा खेल तो वो फिजिकल वर्क और हार्ड वर्क का ही है ना। हाँ जी, तो अब ये यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इम्यून सिस्टम कितना मजबूत हुआ करता था लोगों का पहले ना। चलिए। सर ताजा खाना खाते थे ना, बिना मिलावटों वाला। हाँ वो तो है ही। और गांव में तो देखो पहले क्या था, चक्कियां नहीं थी, तो घर पे ही पीसते थे। सुबह सुबह महिलाएं क्या 4 बजे जग के ना आटा पीसती थी चक्कियों पे, घर वाली हाथ वाली आती थी। तो उसकी उसकी मिठास ही अलग होती है खाने की ना, कि रोटियां इतनी स्वादिष्ट बनती हैं, बात ही मत पूछो मत, है ना। अब हम पहले गांव में रहते थे, हमारी माँ, अब तो नहीं रहती खैर। अब तो हम लोग ना देखो जैसे क्या होता है, सब्जी नहीं बन रही घर पे मान लो, है ना, सुबह आप दही, फ्रेश दही बना सुबह, उस पे बिलोमनी से निकाल के उसमें वो घी निकल गया, उसको लोनी घी बोलते हैं जो, उसके बाद दही निकल जाता था पहले ही। और ऐसा दही भाई साहब, ऐसा जमा हुआ शानदार, मजा आ गया, है ना। ऐसा लग रहा है कि वाह क्या छोटा सा टेस्ट है लाल इसका। दही सर। अरे आनंद, है ना। और सब सर्दियों में तो देखो बथुए की रोटी बनती थी, चूल्हे के सामने बैठ के खा ली, और भाई जब 5 रोटी खा ली, पता ही चल रहा कि 5, ऐसा लग रहा है कि भूख ही नहीं मिट रही, और खा लो। ऐसा होता है, इतना स्वादिष्ट रोटी, और कुछ नहीं कर रहे हो, बस दही के साथ खा रहे हो आप, मजा ही अलग था सर उसका। वो दिन जबरदस्त थे। अभी गैस वाली रोटी में वो स्वाद आता ही नहीं है, जो चूल्हे पे, या हम जैसे दूध गर्म करते हैं ना, तो गैस पे दूध गर्म करो उसका टेस्ट अलग ही आएगा। लेकिन पहले गांव में अंगूठी अंगीठी पे हुआ करता था, है ना। ये गोबर वाले कंडे आते हैं ना, इनको यूज करते हैं गाँव में, अंगीठी पे, तो उसको जला दिया, दूध उसमें रख देते थे, तो धीरे धीरे गर्म होता था, तो धीरे आंच आंच पे जो गर्म होता था, उस दूध का टेस्ट ही अलग था भाई, बहुत ही जबरदस्त। तो अब कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा शायद, है ना। मैं तो गांव में खूब रहा हूं, तो मुझे तो सारा पता है। पटेल जी गलत तो नहीं बोल रहा मैं, कुछ शब्द मेरे एक भी शब्द इधर उधर तो नहीं है, हाँ सर, हाँ सर। है ना। आप मेरी बात का समर्थन करेंगे यहाँ तो। हम भी करेंगे सर, हमने भी किया है सर। हरियाणा वाले हो आप भाई, बिल्कुल, घी दूध वाले हो। वैसे बीजेपी की तो बट इस बार बात लगा रहे हो, ऐसा लग रहा है हरियाणा में साफ होगी बीजेपी, है, इलेक्शन में ना। अब सर लोग ऐसे हैं, क्या करें, लोगों को वही पसंद है जो यूएस में जाके बोल रहा है। हम्म, चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर अपन, ये मुद्दा अलग है, छोड़ो इसको। तो बहस इसकी एंडलेस है, इस पे अपन कंफ्यूजन पे नहीं आ सकते ना। यस सर। चलो, Schreiben Sie eine Antwort। अब इसका आंसर लिखना, देखो ये मिसिंग इंफॉर्मेशन पता कर लग गई है, पहले ये चला देता हूँ ऑडियो, फिर पता लग जाएगा हमें कि क्या चीज मिसिंग थी, ठीक है। Carla Schneider? Hallo Carla, hier ist Vanessa. Ach, hallo Vanessa. Wie geht's dir? Ja, gut. Du, vielen Dank für die Einladung zu eurer Party. Gerne. Ich hoffe, du kommst. Ja, natürlich. Aber an welchem Samstag ist die Feier denn? In der Einladung steht gar kein Datum. Oh nein, wirklich? Also am 3. Juni. Und um wie viel Uhr? Oh Mann, steht das auch nicht in der Nachricht? Also um 19 Uhr. Super. Dann sehen wir uns am Samstag. Du, sag mal, भाई साहब जाम्स तक को आना है, उसने ये नहीं बता कौन से जाम्स तक को आना है, उसने बोला 3rd जाम्स तक को आना है, 3 यूली को। पर 3rd जाम्स तक कहां से आ गया 3 यूली को, समझ नहीं पाया मैं। 3 यूनी बोला उसने, लिख दो, Uhrzeit 19 Uhr, ये लिख दो। एक बार और सुनता हूँ, रुकना। Carla Schneider? hallo Carla, hier ist Vanessa. Ach, hallo Vanessa. Wie geht's dir? Ja, gut. Du, vielen Dank für die Einladung zu eurer Party. Gerne. Ich hoffe, du kommst. Ja, natürlich. Aber an welchem Samstag ist die Feier denn? In der Einladung steht gar kein Datum. Oh nein, wirklich?
Also am 3. Juni. Und um wie viel Uhr? Oh Mann, steht das auch nicht in der Nachricht? Also um 19 Uhr. Super. Dann sehen wir uns am Samstag. Du, sag mal, ओके लिख दो am 3. Juni um 19 Uhr. हाँ जी चले आगे मित्रों. यस सर. अब देखो यहाँ पे ना अपने को आंसर देना है. देखो अब दो चीज है. अगर आप आ रहे हो तो इधर वाला लिखेंगे अपन. देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ है ना. कल आप ईमेल लिख के लाएंगे. देखो आ गया ईमेल अच्छे से आपसे ना. ये देखो ये तो आ रहे हो आप तो यहाँ से यूज कर सकते हो और नहीं आ रहे हो तो ये वाला यूज करेंगे. जी कॉमन इस कॉमन यू कैन नॉट कम और जी कॉमन जी क्योनन कॉमन तो ये वाला लिखोगे. ऊपर यहाँ तक तो सेम रहेगा. देखो लीबे कालरा लीबे एलेक्स दो लोगों को लिख रहे हैं हम लोग ना. फीलन डांग फ्यू देखो ये पूरा करा देता हूं आपको. यहां पे लिखोगे फीलन डांग फ्यू डी आइन लाडो. ये लिख लो फ्यू डी आइन लाडोंग राइट. फीलन डांग फ्यू डी आइन लाडोंग या फिर डांग के फ्यू डी आइन लाडोंग दोनों लिख सकते हो जो आपको ठीक लगता है. बाकी अब इसमें से आपको चीजें उठानी है. शर्मा जी आप पूछ रहे थे ना कि उन्होंने ये नहीं बोला कि लाना है कि नहीं लाना. अब हम Yes, उनको sir. जवाब दे रहे हैं तो पूछ रहे हैं हम. देखो उनसे क्या लेके आए भाई साथ में. यस सर. तो अभी तक हमने सिर्फ एक लोगों को ईमेल लिखना सीखा था. अब यहाँ पे दो लोगों को लिखना सीख रहे हैं ना. तो ये कल लिख के लाएंगे. आप सब कुछ दिया हुआ है बस आपको अरेंज करना है. ठीक है. अब जरूरी नहीं कि आप हर वर्ड लिखो. इसमें से जो आपको ठीक लगता है वो वर्ड चुन सकते हो उसमें से. ठीक है. Gesundheit सर. Gesundheit का मतलब होता है गॉड ब्लेस यू. क्या बोलते हैं? Gesundheit. Gesund का मतलब होता है हेल्थ. Gesundheit दी Gesundheit ना. गॉड ब्लेस यू. या जैसे गेट वेल सून बोलते हैं. एक होता है गुटे बेसरो. गुट बेसरुंग ये लिख दो. गेट वेल सून. गुटे बेसरुंग का मतलब होता है गेट वेल सून. यस सर. ये तो आया था पीछे. और Gesundheit कोई छींक रहा है जैसे स्नीजिंग कर रहा है तो उसको बोलो Gesundheit मतलब गॉड ब्लेस यू. चले ईमेल लिख लाएंगे आप लोग. हाउस ऑफ गावे मित्रों. हाउस ऑफ गाब. ठीक है. पूरा लिखा हुआ है. कुछ नहीं करना आपको बस इसमें ना. आ रहे हो नहीं आ रहे हो दो अलग अलग ईमेल लिखे जाएंगे तो आपको दोनों चीज आ जाएंगे ना. आदमी नहीं आता माफ सॉरी बोलेगा. सॉरी यार मैं नहीं आ पाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अगली बार मैं जरूर आऊंगा यार. इस सैटरडे मुझे काम करना है या मेरी फैमिली को विजिट करना है या मैं यूएस जा रहा हूँ या जर्मनी जा रहा हूँ जो भी है ना. चलिए नीचे आ जाइए. alles fertig. Everything is ready. Die Einweihungsfeier. Die Einweihungsfeier क्या होता है? हाउस वार्मिंग पार्टी. लिख दो भाई नया वर्ड मिला है आपको. Einweihungsfeier इसका मतलब है हाउस वार्मिंग पार्टी. जोरदार वर्ड है श्वेतांग जी.
यस सर। डी Einweihungsfeier, डी Einweihungsfeier कैसे कैसे पढ़ेंगे इसको? डी Einweihungsfeier का मतलब हो गया द हाउस वार्मिंग पार्टी। sehen Sie das Bild an, फोटो को देखो। वास इस वो, अब यहां पे अभी तक हमने वो ही नहीं पढ़ा था पहले, अब वो की बात होगी। जब वो क्वेश्चन वो में आ जाए तो आंसर हमेशा डाटे में दिया जाएगा। यानी कि हमने 9 प्रीपोजिशन जो पढ़े थे, आपको याद हो तो उनकी बात होगी। अब देखो नीचे आ गए, देखो ये सारे पढ़े थे अपने 2 वे प्रीपोजिशंस, लेकिन 2 वे में यहां सिर्फ डाटिव की बात हो रही है, प्लेस की बात होगी सिर्फ ना, और जवाब हमेशा आपको डाटिव में देना है। तो आन, auf, hinter, in, neben, über, unter, for, zwischen, ये आपके प्रीपोजिशन है, राइट। और इनको यूज करके हमें आंसर देना है। तो देखो, वो स्टेट देयर श्रांक, भाई श्रांक मतलब कवर्ड, अलमीरा। तो इम्फ्लूर, दस बार्ड, इम्बार्ड, कहां पे रहेगी भाई श्रांक? फ्लोर पे रहेगी, बाथरूम में रहेगी, किचन में रहेगी, इन देयर क्यूशर। वो इन दी ब्यूशर, किताबें कहां पे हैं? दी रेगाले होता है प्लूरल, तो क्या हो गया? इन देन रेगालन। दी का देन हो जाता है डाटिव में, और एन लग गया देखो पीछे उसके ना। डन। वो इज दस बिल्ड ट्यूबर देम फेंजेयर, बिल्ड कहां लगी हुई है? सीनरी कहां लगी हुई है? टीवी के ऊपर देखो दिखी हुई है अपने को, ये देखो ये रही टीवी के ऊपर लग रही है, देखो ये रही बिल्ड, लगी हुई नहीं लगी हुई? ट्यूबर देम फेंजेयर। अब आपको क्या करना, सेंटेंसेस बनाने हैं इसमें कि कौन सी चीज कहां पे है। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। चलो ये बताओ श्रद्धा, आप हो यहाँ पे? यस सर। डॉग कहां बैठा है? वो जिस्ट देयर हुंड, बताओ। सर auf हम्म, auf auf die Teppich, दी टैपिश, देयर टैपिश होता है देयर, der Teppich, तो देयर को चेंज नहीं करेंगे डाटिव में। auf dem Teppich, या तो ऐसे बोलेंगे देम हो जाएगा, आउफ देम टैपिश, देयर हुंड जिस्ट आउफ देम टैपिश, राइट। ओके सर, श्वेतांग जी, वो स्टेट देयर लाउड स्पेशर, लाउड स्पेशर कहाँ है? श्वेतांग जी, हाँ जी हाँ जी सर। लाउड स्पेशर कहाँ है? वो स्टेट देयर लाउड स्पेशर। सर क्या कहाँ पे, बताओ हिंदी में बताओ एक बार। फर्श पे है ना? हाँ जी। फर्श को क्या बोलते हैं जर्मन में? बोर्डन। वोडन। बोर्डन ना? सर BODEN। यस सर, देयर बोर्डन होता है। हम्म, तो सर आउफ देम वोडन हो जाएगा। या तो आप बोलोगे, पूरा बोलोगे, देयर लाउड स्पेशर स्टेट आउफ देम बोर्डन, स्टेन डाटिव हो गए ना? जी। ओके सर, खाना खा रखा हुआ है, वो लीक्ड दास एसन। प्रभजोत, वो लीक दास एसन, बताओ खाना कहां पे रखा हुआ है? वो लीक दास एसन। प्रभजोत, yes sir, वो लीक दास एसन। auf dem हम्म, Tisch, या आउफ देम टिश, दास एसन लीक्ड आउफ देम टिश, ये हो जाएगा ना? ओके आगे आ जाओ। वो लीक्ड दास सोफा, पटेल जी, वो लीक दास सोफा। सर das Sofa liegt neben हम्म neben हम्म dem Tisch.
टेबल के पास में। टेबल के, ठीक है, नेबन देम टिश बोल सकते हो, या ऑफ देम टैप्स भी बोल सकते हो ना। हाँ जी, ऑफ देम टैप्स भी तो बोल सकते हैं। देखो कारपेट के ऊपर रखा हुआ है, यस सर। राइट। ओके, कौन बचा? जयसवाल जी, आप हैं यहाँ पे? यस सर। ओके, आप बताओ मुझे, वो स्टेट दी लैंप, लैंप कहां पे है? वो स्टेट दी लैंप, ऑफ देम सोफा। ऑफ देम जोफा, जोफा पे टीवी फैंजियर। नो सर, सोफे के पास में रखा हुआ है ना। कहाँ रखा है टीवी? कहाँ दिख रहा है टीवी आपको सोफे के पास, माय डियर? हम्म, तो दोस्त, टीवी या लैंप? मैं लैंप पूछा क्या आपको? अच्छा, दी लैंप, हाँ। लैंप पे सोफा के पास तो नहीं है यार, दूर है लो सोफा से तो। तो सर ये किसी चीज के पास ही नहीं रखा हुआ। दीवार के सामने बोल सकते हैं, या यस सर। दीवार, या बोलते हैं दीवार पर। क्या सर आएगा? तो सर यूबर भी तो यूज ले सकते हैं ना अपन। अरे ये हवा में है क्या पटेल जी? यूबर तो हवा में होता है, लैंप के टिका हुआ नहीं है, हवा में है क्या ये? इसमें वो रखा है, जादू रखा है किसमें, ये बताओ। अच्छा अच्छा सर, ऐसा है क्या? ऐसा ही है सर, यूबर तो सर हवा में ही होता है सर। सर कॉर्नर को क्या बोलेंगे? कॉर्नर में नहीं है, कॉर्नर में तो बोलते हैं उम्दी एक, एके बोलते हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं दीवार पे है तो आन यूज कर सकते हैं ना, आन देयर वांड। दीवांड होता है, वांड का मतलब दीवार, तो आन देयर वांड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? तो दीवार को क्या बोलते हैं? वांड, वांड, दीवांड, डी वांड, WAND ना। डी वांड, देखो WAN तो क्या हो जाएगा? अनदेयर वांड। दी लैंप स्टेट अनदेयर वांड, राइट। चलो ये बताओ, सर इसमें उल्टा नहीं आ सकता क्या? उंटर, उंटर कैसे आ जाएगा? दीवार के सामने या तो दीवार उंटर तो के, अंडर होता है, अच्छा सॉरी। फॉर आ सकता है, फॉर देयर वांड लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द वॉल, ये हो सकता है। प्रभजोत, ये बताना, सीनरी कहां लग रही है? बिल्ड, बिल्ड। हम्म, प्रभजोत, यस सर। बिल्ड बताओ, बिल्ड कहां पे है? कौन बताएगा? सर आर्म देयर वांड। नहीं, गलत है, आम सर नहीं आ सकता। ऑफ देम, नहीं, ऑफ नहीं आ सकता, आन आएगा। सर फॉर। देखो वो श्रद्धा, आउफ का मतलब हमेशा मैंने पढ़ाया था, तो आउफ का मतलब ये वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला, बाकी सर सारा मैं फॉर बोल रही हूँ। फॉर देम बांड तो नहीं है, दीवार पर है ये, फॉर तो नहीं है ना, दीवार पर लगी हुई है ना, दीवार के सामने थोड़ी है। ऑन देयर वांट। आन देर, अगर यहाँ होती तो मानते, दीवार के सामने जैसे यहाँ कुछ लगा होता तो इन फ्रंट हो जाता, इन फ्रंट ऑफ थोड़ी लग रही है, बताओ, दीवार पर लगी हुई है ना ये तो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो ऑन देयर वांड हो जाएगा। दस बिल्ड स्टेट या लीक्ड, स्टेट कर दो, स्टेट नहीं, स्टेट नहीं आएगा, हैंग करो इसको, दस बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वांड हो जाएगा। क्लियर? ओके, ये बताओ, ये कहां टंगा हुआ है? पर्स, पर्स बताओ, पर्स। सर किधर है? वहाँ पे है, हाँ। मैंने निशान लगाया ना, ये देखो, नहीं दिख रहा? यस सर। हाँ जी, बताओ।
हम्म सॉरी हम्म सॉरी। हाँ जी बताओ कहाँ लटका हुआ है पटेल जी। हाँ सर। आपसे ही सहारा है मेरे को, बताओ क्या आएगा। सर ये ऑन ऑन आगे। सर इसको क्या बोलते क्या है? ये तो आप बताओगे ना, मुझे क्या पता। सर इसमें उल्टा आएगा क्या? है क्या आएगा। उल्टर मतलब ऐसे लटक रहा है, नीचे लटक रहा है, हैंगर नीचे। तो लटका अंडर, तो अंदर थोड़ी आएगा। अंडर तो अंडर का मतलब ये होता है श्रद्धा, देखो अंडर का मतलब यहाँ पे नीचे इसके अंदर ना कहीं, तब अंडर बोलते हैं ना। या कोई चीज, जैसे कोई चीज है उसके नीचे है ऐसे कुछ होता, इसके नीचे कहीं रख रहे हैं हम ऐसे ना, तो अंडर आता नहीं। ये लटका हुआ है, आन हो गई ना, फिर लटका हुआ है तो आन आएगा ना। देखो आन देयर गार्डरोब, इसको गार्डरोब बोलते हैं। गार्डरोब का मतलब होता है आपका कोट चेक, ऐसे बोलते हैं ना। हैंगर उनको टांगते हैं ना, उनको, इसको बोलते हैं गार्डरोब बोलेंगे। अन देयर गार्डरोब। क्लॉक रूम या अपने हैंगर की टाइप पे ऐसे ऐसे, जैसे यूरोप में या जर्मनी में आपको इस तरह के वो मिलेगा स्टैंड ना, उस पे जाके ओवर कोट होता है उसको टांग देते हो आप ना। अन देयर गार्डरोब, इसको गार्डरोब वार्डरोब बोल सकते हैं। स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स नहीं है, इसका मतलब है एक तरह से हॉल स्टैंड बोल सकते हो आप, है ना। हॉल स्टैंड है ये, इसको क्या बोलते हैं गार्डरोब। तो कहाँ टंगा टंगा हुआ है बैग, उस स्टैंड पर ना, तो वर्टिकल हुआ कि नहीं हुआ पोजीशन, बताओ। हाँ जी भाई, उस बैग की पोजीशन वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, बताओ मुझे, ये तो बता दो, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। वर्टिकल से। वर्टिकल है तो आना आएगा, आना आएगा, फिर बात खत्म। भाई लैंप खड़ा हुआ है तो ये चीज भी खड़ी हुई है ऐसे वर्टिकल लटकी हुई है। आउफ तो आ ही नहीं सकता ना। आउफ का मतलब पता क्या होता, आउफ का तो मतलब उसके होता है यहाँ ऊपर पे रखा होता है देखो ये हाँ। जो ऊपर वाला है ना, ये हिस्सा, ये वाला इस पे रखा होता कोई चीज तो आउफ आता, है ना। तो वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसमें बाकी के सेंटेंस आप बना के लाएंगे जो जितने बना बना सकते हैं अपन ना। वो कल मेरे से चेक करवा लेना आप, है ना। देखो आइडिया मैंने आपको दे दिया, खूब सारे ऑप्शन है इसमें ना, कर लेंगे। देखो जैसे ये रहा, द टेपिस इज इन वोनसीमा उंटर देम सोफा। तो जो टैपिश है वो कहाँ पे, लिविंग रूम में, और कहाँ पे लिविंग रूम में, अंडर द सोफा, ये अंडर आएगा। देखो वो श्रद्धा, ये देखो जो टैपिश है ना, वो बोल सकते हैं कि वो सोफा के नीचे है, ये आपने बनाया भी था। उंटर देम सोफा, यहाँ पे अंडर हो जाएगा। देखो सोफा उसके ऊपर रखा हुआ है ना, तो सोफा के नीचे हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। हम्म दिक्कत दिक्कत है इसमें, समझ में नहीं आ रहा, बताओ, बोलो तो सही मित्रों। कल करके लाएंगे आप, इसमें जो भी हो सेंटेंसेस पे काम करके लाएंगे ना। ये लास्ट वाला हमने कल कर लिया था। समय हो गया हैं? क्या बोल, श्रद्धा जी का समय हो गया जाने का है, निकल रहे हो 20 पे ना। यस सर, मैं जा ही रही हूँ। ओके चलो भाई ये कलर कर लो एक बार, देखो मैच कर दो कौन सा कलर कौन सा है। स्वास इज ब्लैक, ब्राउन इज ब्राउन, ग्राउ इज ग्रे, रेड इज रॉट, ओरंग ओरंग ऑरेंज या ओरंग ऑरेंज, गैल्ब इज येलो, ब्लाउ इज ब्लू, ग्रीन इज ग्रीन, लीला इज पर्पल, वाइस इज वाइट। ये मैच कर लो कलर सारे।
राइट। कलर मित्रों, कलर कर लो। यस सर। ये खत्म करवा दूं क्या आज? गिजून राइट। अपन दोनों भाई एक जैसे हैं सर, सुबह सुबह। यस सर। मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा बचेगा, फिर कल ही करें या तो बताओ। सर कल कर लेंगे, कॉलेज का टाइम भी हो रहा है सर। ओके डियर, एज यू सेड, नो प्रॉब्लम। कल खत्म कर देंगे सर इसको, है ना। कल आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहीं तक रुकते हैं। और कल इस पे काम, जो होमवर्क दिया वो करके लाएंगे आप लोग, और डाटे वाले जो सेंटेंस है वो बना के लाएंगे, है ना। ठीक है, चलो आओ विडजेन, चाओ, बाय बाय। आउट सर। ऑफ